हेलो बच्चों, जिस तरह से मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में बात की कि हाउ टू प्रिपेयर मेथेनोइक एसिड, दैट मीन्स फार्मिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस की थी एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ठीक उसी तरीके से इस वीडियो में मैं अपने बच्चों आपसे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड बोलें और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक फ्लो चार्ट के थ्रू डिस्कस करने जा रहा हूं। आइए देखते हैं रिएक्शन चार्ट फॉर एसिटिक एसिड। हेडिंग डाल दीजिए यहां पर, रिएक्शन चार्ट फॉर एसिटिक एसिड। तो बेटा पिछले वीडियो की तरह मैंने कहा मैं आपसे यहां पर डिस्कस करूंगा CH3COOH एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड और उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आइए बच्चों बात कर लेते हैं हम यहां पर पहली प्रिपरेशन मेथड की। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास यहां पर कि अगर हम CH3CHO को ले लें, यानी कि फॉर एसिटल्डिहाइड को लेते हैं। एसिटल्डिहाइड को बच्चों एसिटल्डिहाइड को हम किसके साथ Na2Cr2O7 Na2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में इसका एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक है ना। दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या कहता है, दूसरा क्या तरीका है हमारे पास एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड बनाने का कि अगर हम प्लैटिनम ब्लैक की प्रेजेंस में एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें। ये देखिए CH3CHO प्लस हाफ O2 बच्चों, इसकी रिएक्शन प्लैटिनम ब्लैक के साथ तो क्या मिल जाता है? हमें एसिटिक एसिड मिलता है। हो गया। थर्ड मेथड बच्चों देखिए यहां पर तीसरा तरीका क्या है हमारे पास, बहुत इजी, कि अगर हमारे पास CH3CN मेथिल साइनाइड होता है और इसका हम इसकी रिएक्शन इसे ट्रीट करते हैं किसके साथ? H2O HCl की प्रेजेंस में, तो बच्चों क्या मिलता है? तब भी हमें फार्मिक एसिड मिलता है। फोर्थ मेथड जरा देखिए क्या है। फोर्थ मेथड में अगर हम ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स को ले लेते हैं, CH3MgI, दिस इज द ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स बच्चों। इस ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स को पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और सेकेंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो जब इसे इन दो स्टेप से पास आउट कराते हैं तो ये ग्रिग्नॉड एसिड किस में बदल चुका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो चुका होता है। ठीक है ना। चूंकि अब हम फ्लो चार्ट से यहां पर बता रहे हैं इसलिए हम आपसे बैलेंस रिएक्शन की बात नहीं कर पा रहे हैं यहां पर। तो बैलेंस रिएक्शन की बात हम पहले ही कर चुके हैं अपने पिछली वीडियोस में। अब हम लेते हैं एथिल एसीटेट CH3 बच्चों COOC2H5। ठीक है, इसकी कराते हैं हम हाइड्रोलिसिस H2O के साथ
H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तब भी हमें क्या मिल जाता है, एसिटिक एसिड मिलता है। ठीक इसी तरह से अगर हम एसिटामाइड ले लें, अपनी 6th केमिकल रिएक्शन में देखते हैं, एसिटामाइड यानी कि CH3CONH2, दिस इज द एसिटामाइड। एसिटामाइड को बच्चों, एसिटामाइड को हम ट्रीट कर देते हैं H2O और HCl के साथ, तब भी हमें एसिटिक एसिड मिलता है। एसिटिल क्लोराइड, एक और तरीका मिल गया, देखिए एसिटिल क्लोराइड बच्चों, CH3COCl। इस एसिटिल क्लोराइड को बच्चों, एसिटिल क्लोराइड की ये देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एसिटिक एसिड मिल गया। इसका एक H निकल के इस Cl को लेकर चला गया होगा और यहाँ पर OH जुड़ गया, तो ये एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है ना। ठीक इसी तरह एक और तरीका मैं बताता हूँ। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8वां तरीका, 8th मेथड है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं CH2, इसको पलट के भी लिख सकते हैं आप, H2C, COOH बच्चों और COOH, इसे ध्यान दीजिए, इसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते, हीट कर देते। तो इसको हीट करने पर भी हमें क्या मिलता, फॉर्मिक एसिड मिलता। तो ये बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रिपरेशन मेथड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की यहाँ पर। अब आइए हम अपने इस वीडियो में बात करते हैं किसकी, हाउ टू रिएक्ट, क्या केमिकल प्रॉपर्टी हैं इस एसिटिक एसिड की। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में बच्चों मैं क्या देखूंगा कि सबसे पहली चीज़, ये एसिड है, तो कई बार ये प्रूफ करना होता है कि एसिटिक CH3COOH एक एसिड है। तो आपको पता होगा जब कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करता है तो उस मेटल का साल्ट मिलता है, दैट मीन्स CH3COONA आपको मिलेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी, 2 मोल इसके लेंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे हम। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन, अगर ये एसिड है तो एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, इसके साथ ट्रीट करिए, तो ट्रीट करने पर आपको CH3COONA मिलेगा, और देखिए ये साल्ट के साथ वाटर मिल गया, दैट मीन्स यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती होगी, है ना, तो साल्ट और वाटर मिल जाता है। जब कोई एसिड, ये एसिड है, अब तक ये प्रूफ हो चुका, तो जब कोई एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं, चलिए बाइकार्बोनेट लेते हैं, NaHCO3, तो मिलता क्या है, फिर वही चीज़, प्रोडक्ट सभी में देखिए सेम मिल रहा है, यहाँ पर CH3COONA मिलता है, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, ठीक है, CH3COONA मिलता है, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका, वो क्या, एक और केमिकल प्रॉपर्टी। आप देख रहे होंगे कुछ रिएक्शंस यहाँ पर बैलेंस नहीं दिख रही हैं, तो फ्लो चार्ट में हम बैलेंसिंग की बात नहीं करते यहाँ पर, है ना। बैलेंस के लिए मैंने जो चैप्टर पढ़ाते समय केमिकल प्रॉपर्टीज बताई उनको देखना है आपको, जो भी रिएक्शंस बोली हैं। अगर हम इसकी रिएक्शन C2H5OH के साथ करा दें बच्चों, C2H5OH के साथ, तो C2H5OH के साथ ये रिएक्ट करता है, तो CH3COO, देखिए क्या मिलता है, CH3COO C2H5, एक ईस्टर मिल गया, ठीक है बेटा, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम इसकी रिएक्शन PCl3 या PCl5 के साथ, किसी के भी साथ, PCl3 या फिर PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो बच्चों आपको पता होगा एसिटिल
क्लोराइड मिलता था। क्या मिलता था मुझे? एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl मिलता था ना, ये मिल जाता था। इसी तरह से थायोनिल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन हो सकती है। अल्कोहल चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था वहाँ पर भी इस रिएक्शन की बात की थी, ठीक है ना। थायोनिल क्लोराइड क्या होता था? SOCl2 के साथ इसे हम ट्रीट करते थे। तो जब SOCl2 के साथ ट्रीट करते थे तो सेम प्रोडक्ट मिलता था, एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl, यही प्रोडक्ट मिलता था यहाँ पर भी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को देखिए जरा। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ जब हम एसिटिक एसिड को ट्रीट करते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। P2O5 के साथ ट्रीट करते हैं तो मिलता क्या है बच्चों? CH3CO का होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड मिल जाता है आपको। और तरीके देखिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हम इसे अमोनिया के साथ पहले स्टेप में ट्रीट करते हैं और फिर जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हीट कर देते हैं, क्या करते हैं, हम उसे हीट कर देते हैं, तो हमें एसिटामाइड बच्चों मिल जाता है, CH3CONH2, एसिटामाइड मिल जाता है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम एसिटिक एसिड को NaO और CaO यानी कि सोडा लाइम, NaOH और CaO, दिस इज द मिक्सचर ऑफ बोथ, इज कॉल्ड सोडा लाइम। क्या बोलते हैं इसे हम? सोडा लाइम बोलते हैं। इसे हीट करते हैं बच्चों, तो हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है? CH4, मीथेन मिल जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ इसे ट्रीट करते हैं, CaCO3 के साथ ट्रीट करने के बाद कैल्शियम फार्मेट के साथ पहले स्टेप में इसके साथ ट्रीट करते हैं, दूसरे स्टेप में कैल्शियम फार्मेट के साथ ट्रीट करते हैं। कैल्शियम फार्मेट क्या होता है बच्चों? HCOO का होल ट्वाइस Ca के साथ ट्रीट करते हैं, तो ट्रीट करने पर हमें क्या मिल जाता है? उतने ही कार्बन वाला जितने कार्बन का वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड मिल जाता है। मिल गया ना एल्डिहाइड, ठीक है ना। हाइड्रोजोइक एसिड के साथ रिएक्शन, चलिए, हाइड्रोजोइक N3H, दिस इज द हाइड्रोजोइक। तो ये रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में होती है। जब कराते हैं तो CH3NH2, ठीक है ना, ये मिल गया। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लें, चलिए यहां पर बता देते हैं, अगर आप क्या करा लेते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस जो होगी यहां पर वो KOH पहले रिएक्शन होगी, KOH के साथ इसकी एसिटिक एसिड की, फिर क्या होगी? इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर आपको करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ कार्बन की एक एल्केन मिल जाएगी, ठीक है ना। एक ये भी केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास हो सकती है। अगर आप इसकी रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ करा दें, यहां से देख लीजिए, इसी की रिएक्शन Cl2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ठीक है बेटा। तो रेड फास्फोरस के साथ कराने पर CH3COOH, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, CH3COOH, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ओके। तो ये तो थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इधर एसिटिक एसिड की, ठीक है ना बच्चों। एसिटिक एसिड की ये केमिकल प्रॉपर्टी थी, और ये थी प्रिपरेशन मेथड, यहाँ तक है ना। तो इस तरह से मैंने एसिटिक एसिड टॉपिक को भी यहाँ पर उसकी जो भी केमिकल रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट उनको डिस्कस कर लिया बेटा। नेक्स्ट वीडियो हमारा एक और बचता है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसका नाम है क्या? टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है।
जिसकी बात करेंगे, बाकी